ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected to the external resistance of 4 ohm shown in the figure। देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाता है ईएमएफ से। ईएमएफ 10 है तो 10 से कम तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है ना, तो तीनों में से एक सही होगा। तो कैसे निकालते हैं डिस्चार्जिंग में? सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं सर्किट का, और सिंगल लूप में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं, तो करंट निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से। आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर नेट। तो ई एम एफ जो है ओम्स लॉ ये ई एम एफ अपन ई एम एफ 10 है, दोनों रेजिस्टेंस मिला के 4 + 1 5 हो गए, तो 2 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, करंट मिलने के बाद टर्मिनल पोटेंशियल, अभी टर्मिनल पोटेंशियल समझते हैं। देखो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब ये होता है, ये बैटरी के बाहर के जो टर्मिनल है ये वाला और ये वाला ए बी, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये ए इसके साथ कनेक्टेड है, नीचे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी नीचे 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, दोनों टर्मिनल ए एंड बी, एंड इसको सी डी बोल लें। जितना सी एंड डी का पोटेंशियल होगा उतना ही ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो वी निकाल लेते हैं यहाँ का सी डी का ओम्स लॉ से, वही टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? करंट 2 है और ये रेजिस्टेंस 4 है ओम्स ना, तो 8 वोल्ट, यहाँ तक का 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट। तो वही तो हमें चाहिए, ऊपर भी वो ये दोनों पॉइंट सी एंड डी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये आंसर हो गया। बट आपने डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला ये पढ़ा है। अल्टरनेट मेथड देखते हैं। एक्चुअली पहला वाला अल्टरनेट है, ये प्रॉपर मेथड है दूसरा वाला। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग में बैटरी का EMF माइनस करंट और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल इन डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में बीच में प्लस आ जाता है, डिस्चार्जिंग में माइनस होता है। तो E कितना है? EMF इज 10 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस 1, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आप ये वोल्ट इतना वोल्टेज निकाल लिया, वही बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड सेम वोल्टेज आएगा, या फिर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से। डिस्चार्जिंग के केस में ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल, अंदर लॉस हो गया तो ये बैटरी का है, और करंट फ्लो होता है तो अंदर कुछ लॉस हो गया, वो माइनस हो गया 2 वोल्ट, 8 वोल्ट बचा, वो बाहर आपको टर्मिनल पे मिलेगा, है ना। ऐसे रहती है ना बैटरी, आपने देखा होगा कार की। तो यहाँ पे जो वोल्ट मिलेगा अभी 8 वोल्ट मिलेगा जब हम सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अंदर 2 वोल्ट लॉस हो जाएगा। ऑलराइट।